दोस्तों, चमत्कार को नमस्कार पर विश्वास करने वाली यह दुनिया तब तक किसी महापुरुष पर आसानी से विश्वास नहीं करती जब तक कोई अविश्वसनीय घटना उनसे जुड़ी हुई न हो। लेकिन दोस्तों, जिनकी सारी लीलाएं ही चमत्कारों से भरी पड़ी हों, कौन ऐसा भक्त होगा जो उन पर आस्था न रखे। कम से कम आध्यात्मिकता से न सही, भौतिक सुखों की चाह में हर एक शरण में आना ही चाहता है। नीम करौली महाराज जी के चमत्कारों से उन पर लिखा हुआ साहित्य भरा पड़ा है। जिन चमत्कारों से प्रभावित होकर 7 समंदर पार के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड एल्बर्ट यानी बाबा रामदास और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स व फेसबुक के संस्थापक जुकरबर्ग जैसी शख्सियतों का पूरा जीवन ही बदल गया हो, ऐसे चमत्कारी संत के चमत्कारों को समझ पाना एक औसत इंसान के लिए बहुत कठिन है। दोस्तों, आज ऐसे ही चमत्कार से मैं आपको रूबरू करा रहा हूं, जो आज भी प्रमाण के रूप में, प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिस्कवर देवभूमि चैनल में। दोस्तों, कैंची धाम की प्राण प्रतिष्ठा के समय केवल 3 मंदिर, जिनमें भगवान शिव का मंदिर, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर तथा स्वयं बजरंगबली हनुमान जी के मंदिर बने हुए थे, और उसी के पास की कुटिया के छोटे से कमरे में महाराज जी के दर्शन हुआ करते थे। इसी भवन के एक कक्ष में आश्रम का कार्य संचालित होता था। कभी कभी अपनी कुटिया की खिड़की से ही महाराज जी भक्तजनों को दर्शन दिया करते थे। दोस्तों, अगर आप कैंची धाम गए होंगे तो जहाँ पर यज्ञ होता है, ठीक सामने एक पेड़ के नीचे पूजा स्थल की तरह एक शिला पर पुष्पों से सुशोभित चबूतरा अवश्य आपने देखा होगा। दोस्तों, यही वह शिला है जहां महाराज जी स्थापना के प्रारंभिक वर्षों में कंबल बिछाकर इस स्थान पर बैठा करते थे। बजरंगबली के महाअवतार महाराज श्री नीम करौली महाराज जी स्थूलकाय होते हुए भी हनुमान जी की ही भांति कभी किसी ऊंची शिला पर अपना आसन जमा लेते थे, तो कभी उसी समय बनी लकड़ी के पुल पर उनकी अपनी पसंदीदा जगह होती थी। तब मंदिर निर्माण अपने प्रारंभिक दौर पर था। उसी शिला से लगा हुआ एक पेड़ था जो उतीश का पेड़ था। वह पेड़ इतना विशालकाय था जिसकी अधिकांश शाखाएं सूख चुकी थी। उसी पेड़ की छांव में ही महाराज जी शिला पर बैठा करते थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उतीश का पेड़ पहाड़ी इलाकों में जंगली प्रजाति का एक बहुत बड़ा वृक्ष होता है। यह वृक्ष काफी पुराना होने से उसकी शाखाएं आधी लगभग सूख चुकी थी। महाराज जी ने अपने शिष्य पूर्णानंद तिवारी जी को बुलाया और आदेश दिया, पूर्णानंद, इस पेड़ की जड़ में तुम नियमित पानी दो और यह कार्य तुम्हें नियमित रूप से करना है। तो वहां दोस्तों, जो समीप बैठे हुए लोग थे, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आखिर इतना बड़ा वृक्ष, वह भी जो अपनी उम्र पूरी कर चुका है, जिसकी जड़ें कई मीटर दूर तक फैली होंगी, भला एक बाल्टी के पानी से कैसे हरा भरा हो सकता है। लेकिन महाराज जी का आदेश था तो तर्क करने का सवाल ही नहीं होता था। पूर्णानंद तिवारी जी का उतीश के पेड़ को पानी देना नियमित दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। देखते ही देखते पेड़ दिनों दिन हरा होता गया और लोग हैरान रह गए कि कुछ ही समय के बाद बहुत पुराना जीर्ण शीर्ण वृक्ष अपने पूरे यौवन में आ गया, जो आज भी यज्ञशाला के सामने देखा जा सकता है। दोस्तों, आज भी मंदिर के पृष्ठभाग में यह विशालकाय वृक्ष स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जिन महाराज जी ने प्रकृति के 5 तत्व पर विजय प्राप्त कर ली हो और उन्हें अपने अधीन कर लिया हो, अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त ऐसे महान संत के लिए यह एक बहुत ही सामान्य सी बात थी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।